हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होटल रिव्यूज़ के अंदर। आज हम ऐसे ट्रैवल डेस्टिनेशन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर देश विदेशों में हर जगह फेमस है। और लोग अपनी श्रद्धा से इनकी कहानी को जानने, लोग दो इनके चमत्कारों को जानने देश विदेश से आते हैं। इस ट्रैवल प्लेस के बारे में आप बताने से पहले मैं चाहूँगा कि हम किसी भी टाइप का यहाँ पर अंधविश्वास फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम लोगों की श्रद्धा का आदर करते हैं और खाटू श्याम बाबा जी की कहानी, इनके जो भी चमत्कार हैं वो इंटरनेट पे जो मौजूद रिसोर्सेज हैं वहाँ से हमने पता किए हैं। और ये अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, आप माने तो बहुत अच्छा, अगर ना माने तब भी अच्छा। ये पूरी तरह से आपके इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो खाटू श्याम बाबा के जयकारे के साथ हम आज का इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय खाटू श्याम बाबा की। तो खाटू श्याम बाबा जी का मंदिर राजस्थान के जयपुर में सीकर नाम के ज़िले में स्थित है। खाटू श्याम जी का मंदिर देश में नहीं, लगभग पूरी दुनिया में ही प्रसिद्ध है। और खाटू श्याम जी को कलयुग का श्री कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है। हिंदू धर्म के मुताबिक खाटू श्याम जी कलयुग में श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनको माना गया है। और खाटू श्याम के मंदिर के बारे में ये बताया जाता है कि खाटू श्याम जी का मंदिर महाभारत काल में बना था। इस मंदिर का इतिहास महाभारत की लड़ाई से भी जुड़ा है। तो इस वजह से देश भर के श्रद्धालु, पर्यटक उनकी जीवन गाथा जानने में दिलचस्पी रखते हैं। यदि आप भी खाटू श्याम जी के भक्त हैं और इस जगह पे घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम जी की पूरी कहानी बताएंगे और आपको बताएंगे आप कैसे यहाँ तक आ सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं और कैसे यहाँ पर पहुँचा जा सकता है, कि कौन कौन से मोड से आया जा सकता है, कैसे यहाँ पर आपको रूम मिलेगा, सब मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं खाटू श्याम जी के जन्म के बारे में। महाभारत के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में से एक खाटू श्याम जी का मंदिर मुख्य रूप से बर्बरीक नाम के महाभारत काल के एक दानव को समर्पित है। इसीलिए खाटू श्याम जी की जीवन गाथा भी महाभारत काल से शुरू होती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, खाटू श्याम जी का नाम बर्बरीक था। वो बलवान गदाधारी भीम के पौत्र थे। और जब लाक्षागृह कांड हुआ, दुर्योधन ने किस तरह से छल कपट के द्वारा पांडवों को लाक्षागृह में फंसाया था, तो वहाँ से बचकर जब पूरे पांडव परिवार के साथ निकले तो भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। भीम और हिडिंबा की शादी हुई, जिनसे घटोत्कच पैदा हुए। और घटोत्कच से जो पुत्र पैदा हुए, घटोत्कच और मौरवी से जो पुत्र पैदा हुए उनका नाम था बर्बरीक। बचपन में ही उनमें वीर योद्धा वाले सारे गुण थे। उन्होंने युद्ध करने की कला अपनी माँ और श्री कृष्ण भगवान से सीखी थी। भगवान शिव की घोर तपस्या करने के कारण उनको 3 बाण प्राप्त हुए। साथ में बर्बरीक देवी की पूजा करने के उपरांत उन्हें धनुष की प्राप्ति हुई। ये 3 बाण तीनों लोकों में विजय बनाने के लिए उनको काफ़ी थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होने वाला है, तब उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। और जब वो इसके लिए अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए गए तो उन्होंने अपनी माँ को आशीर्वाद दिया कि वो जो पक्ष युद्ध में हारेगा उसके साथ रहेंगे, उसमें उनकी मदद करेंगे। तो जब बर्बरीक के इस वचन के बारे में श्री कृष्ण भगवान को पता चला जो पांडवों के साथ थे, तो वो चिंता में आ गए। उनको पता था कि अगर बर्बरीक अगर युद्ध में कौरवों के साथ अगर आ गए तो युद्ध के परिणाम गलत हो सकते हैं। और इस वजह से उनको रोकने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने एक योजना बनाई। वो ब्राह्मण का रूप धर के जिस युद्ध के बीचों बीच में बरगद का एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बर्बरीक बैठ के पूजा कर रहे थे। तो उस टाइम वो ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं और बर्बरीक का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं, हे बर्बरीक, तुम 3 बाणों के साथ इस युद्ध में लड़ने आए हो और तुम इन 3 बाणों से क्या युद्ध लड़ोगे। तब बर्बरीक बताते हैं कि उनका एक बाण ही दुश्मन की सेना को मारने के लिए काफ़ी है। अगर उन्होंने 3 बाणों का इस्तेमाल किया तो इस ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। ये जान के भगवान श्री कृष्ण भगवान ने उनको चुनौती दी कि जिस पेड़ के नीचे आप बैठे हो, इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ, इनमें छेद करके दिखाओ, तो मैं मान जाऊँगा कि आप सर्वश्रेष्ठ धनुधर हो। तो ये बात सुन के बर्बरीक उनकी चुनौती स्वीकार कर लेते हैं
और अपना बाण छोड़ देते हैं। तीनों बाण पेड़ के सभी पत्तों को भेदते हुए जाते हैं और उनकी चुनौती को और टफ बनाने के लिए चुपके से श्री कृष्ण भगवान एक पीपल का पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। तो वो तीनों बाण जब पत्तों को भेद रहे थे तो वो उनके चारों तरफ आके घूमने लग जाते हैं। तो बर्बरीक बोलते हैं, महाराज आप अपना पैर हटा लें ब्राह्मण देवता, नहीं तो ये बाण आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मैंने इन बाणों को पत्ते भेदने की आज्ञा दी है, ना कि आपके पैर भेदने की आज्ञा दी है। तो श्री कृष्ण भगवान उनको परीक्षा में सफल कर देते हैं, उनकी चुनौती में सफल कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप मुझे कुछ दान हो। तो बर्बरीक बोलते हैं, बताइए आपको क्या दान चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, जो मैं आपसे दान मांगूंगा वो आप दे नहीं पाओगे। तो बर्बरीक अपनी दान की इच्छा जाहिर करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आप मुझे अपना सर दे दो। तो श्री कृष्ण बर्बरीक समझ जाते हैं कि ये मेरा सर मांगने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो वो उनसे अपना असली, श्री कृष्ण भगवान से अपना, जो कि एक ब्राह्मण के रूप में थे, उनसे अपना असली परिचय देने के लिए बोलते हैं। श्री कृष्ण भगवान अपने असली रूप में आके सारी बात बताते हैं। तो श्री कृष्ण बर्बरीक बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको अपना शीश दूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि मैं इस युद्ध के परिणाम को आखिरी तक देखूं। तो इसके लिए आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि मैं युद्ध को आखिर तक देख सकूं। तो श्री कृष्ण भगवान उनकी इच्छा मान के उनके जो सर को एक पहाड़ी पर रखने की व्यवस्था करते हैं। पूरी रात बर्बरीक भजन कीर्तन करते हैं और सुबह अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को काट के दान में दे देते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान उनकी इच्छा अनुसार उनके शीश को युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी के ऊपर रख देते हैं, जहां बर्बरीक ने युद्ध अपनी आंखों से लास्ट तक देखा। युद्ध के बाद जब पांडव आपस में जीत के श्रेय के लिए लड़ने लग गए, बहस करने लग गए, तब बर्बरीक श्री कृष्ण भगवान ने बोला, इनका घमंड तोड़ने का एक ही तरीका है कि बर्बरीक ये निर्धारित करें कि जीत का श्रेय किसे जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि बताइए युद्ध का परिणाम, जीत का श्रेय किसे मिला। तो बर्बरीक बोलते हैं, इस युद्ध में उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र को घूमते हुए देखा, साथ के साथ उन्होंने जो द्रौपदी हैं उनको काली के रूप में दुश्मनों का रक्त पीते हुए देखा। तो इसलिए जीत का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बर्बरीक का नाम खाटू श्याम कैसे पड़ा। इसकी भी एक अलग कहानी है। तो महाभारत में युद्ध में बर्बरीक का सर एक खाटू गांव में दफनाया गया था, इसीलिए उनको खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक बार एक गांव में गाय अपने स्तनों की जगह एक जगह पर वो अपने स्तनों का दूध बहा रही थी। जब लोगों ने देखा तो आश्चर्य हुआ उनको कि गाय एक ही जगह पर रोज आके अपने स्तनों का दूध क्यों बहाती है। तो इस जगह की जब खुदाई की गई तो उन्हें बर्बरीक का कटा हुआ सिर मिला। इस सर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया। वो ब्राह्मण रोज उसकी पूजा करने लगा। एक दिन खाटू नगर में रूप सिंह के स्वप्न में मंदिर का निर्माण करने का खाटू श्याम महाराज ने आदेश दिया। तो कार्तिक के महीने में एकादशी को बर्बरीक का शीश मंदिर में शोभित कर दिया गया, जिसे बाबा खाटू श्याम जी के नाम से जान लगा। तब से यह मंदिर प्रसिद्ध हो गया। अब मैं आपको इनके चमत्कारों के बारे में बताता हूँ, पर इसे मानना ना मानना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने विवेक से काम लें और लाखों लोगों की श्रद्धा का ध्यान रखते हुए हम उनके चमत्कारों के बारे में आपको बता रहे हैं। भारत देश में बहुत सारे देवी देवता हैं जो पूजे जाते हैं और सबकी अपनी एक मान्यता होती है। भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक खाटू श्याम जी के चमत्कारों को देखने के लिए, उनके दर्शनों के लिए यहाँ पर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो अपनी ज़िंदगी से हार गया हो, अब सब उम्मीदें अपनी छोड़ चुका हो, खाटू श्याम जी उस हारे हुए इंसान की मदद करते हैं। ऐसी मान्यता है कि खाटू श्याम बाबा से जो भी मांगो वो लाखों करोड़ों बार देते हैं। इसी वजह से खाटू श्याम बाबा जी के जो फॉलोवर्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज खाटू श्याम जी को देश ही नहीं विदेशों में भी पूजा जाता है। अगर इनके मंदिर के इतिहास के बारे में बताऊं तो
हम यहाँ हमने खाटू श्याम जी के जीवन कथा के बारे में आपको बताया। खाटू श्याम कुंड के मंदिर की उत्पत्ति कलयुग में कैसे हुई, किसने करवाया, अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो इनके मंदिर का निर्माण राजा रूप सिंह चौहान ने उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा 1027 में इनके मंदिर का निर्माण कराया। पौराणिक कथा के अनुसार राजा रूप सिंह ने को एक सपना आया था उनको, राजा रूप सिंह को, तो उन्होंने खाटू के कुंड में शाम के सर मिलाने के बाद, जैसे जब खाटू के कुंड में श्याम जी का सर मिला था तो खाटू श्याम ने उनको अपना मंदिर बनाने के लिए सपने में बोला और उन्होंने उसका निर्माण करवाया। औरंगजेब ने जब उनके मंदिर को तोड़ दिया तो 1720 में मशहूर दीवान अभय सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। अब इनके श्याम कुंड के बारे में मैं आपको बताऊं। श्याम कुंड का मंदिर के पास एक खाटू श्याम जी के मंदिर के पास में एक तालाब है, एक पवित्र तालाब है, इसका नाम है श्याम कुंड। माना जाता है इस तालाब में नहाने से सभी रोग ठीक हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाते हैं। लाखों लोग इस कुंड में स्नान करते हैं, तब भी इसका पानी साफ सुथरा रहता है और लोगों की बीमारियां दूर करता है। इसके कुंड के इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊं कि खाटू श्याम जी का निर्माण या उनकी उत्पत्ति इसी कुंड की खुदाई के दौरान हुई थी। तो ये खाटू श्याम जी के बारे में कहानी थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि खाटू श्याम जी तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो सबसे पहले घूमने के बारे में बताता हूँ। खाटू श्याम जी के मंदिर घूमने का खर्चा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बजट लेके चलते हैं, क्या क्या आप वहाँ पे गतिविधियाँ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप घूमने की यात्रा का एक बजट बनाएं। सबसे पहले मैं बताता हूँ खाटू श्याम जी का मंदिर है कहाँ। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है और खाटू श्याम जी के मंदिर में घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक की पूजा होती है और खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी बोला जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको रीगस रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा और रीगस रेलवे स्टेशन से खाटू श्याम जी का मंदिर मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रीगस से आप बस टैक्सी पकड़ के खाटू श्याम मंदिर पहुंच सकते हैं। खाटू श्याम मंदिर के सबसे नज़दीक जो एयरपोर्ट है वो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो यहाँ से लगभग 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जयपुर में भी आप बस टैक्सी की सुविधा के द्वारा आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान परिवहन की अच्छी खासी सर्विस यहाँ तक मिल जाएगी आपको। आप राजस्थान परिवहन की बस के द्वारा भी आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। अब बात करते हैं घूमने में कितना खर्चा होगा। तो खाटू श्याम जी के मंदिर का घूमने का खर्चा, आसपास की जगह आप कहाँ कहाँ जाते हैं, आसपास के कौन कौन से प्लेसेस आप घूमने की इच्छा व्यक्त करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। खाने पीने का खर्चा साधारण ही होता है क्योंकि यहाँ पर लोग लगभग खाने का सभी साधन उपलब्ध हैं, छोटी बड़ी सारी दुकानें हैं, तो आप अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर होटल्स की सुविधा, यहाँ पर आपको धर्मशालाएं मिल जाएंगी। इसके अलावा 500 से 800 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा। प्राइवेट होटल्स एसी नॉन एसी रूम्स आपको 1000, 1500, 2000 रुपये में जैसा आप खर्च करेंगे वैसा मिलेगा। इसके अलावा आपको धर्मशाला मिल जाएंगी, नॉन एसी रूम मिल जाएंगे, ढाबे मिल जाएंगे। तो खाने के दौरान आपको प्रतिदिन लगभग 400-500 रुपये खर्चा हो जाएगा। खाटू श्याम जी को घूमने की जगह, इसके आसपास बहुत सारी घूमने की जगह हैं जहाँ आप जाके अपने टूरिस्ट जो आपका घूमने का प्लान है उसको आप और अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देवगढ़ पैलेस मिल जाएगा जो यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। यहाँ पर आपको महालक्ष्मी मंदिर मिल जाएगा। साथ ही के साथ खाटू श्याम जी के मंदिर के आसपास से आप बस टैक्सी करके आप देवगढ़ पैलेस जा सकते हैं। लक्ष्मी मंदिर मिल जाएगा। लक्ष्मी मंदिर यहाँ से लगभग 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। 2 से 3 दिन का ट्रिप यहाँ पर घूमने के लिए काफ़ी है। आप 2 से 3 दिन में आप यहाँ की सारी जगह कवर कर सकते हैं। खाटू श्याम जी पर आप आसानी से विश्राम कर सकते हैं। रात में
आप कोई भी जल्दीबाजी ना करें। हर जगह जाने से पहले आप लोकल अथॉरिटी से, इंटरनेट से अच्छी जानकारी प्राप्त करें ताकि आपकी यात्रा सुखद हो, बिना किसी कष्ट के हो, बिना किसी परेशानी के हो। अगर आप बात करें किस चीज़ में कितना खर्चा आता है, तो अगर हम पर डे का हिसाब लेके चलें तो लगभग आपको घूमने में आपका होटल का खर्चा होगा, खाने पीने का खर्चा होगा, प्रसाद का खर्चा होगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा। तो अगर इन बेसिक चीज़ों की बात मान के चलें तो दिन भर में अगर एक बंदे का मान के चलें तो खाने पीने का खर्च लगभग 500 रुपये, होटल का खर्च लगभग 1000 से 1500 रुपये के बीच में, ट्रांसपोर्ट 200-300 रुपये और प्रसाद का खर्च लगभग 200 से 300 रुपये। बाकी आपकी श्रद्धा अनुसार आप कितना खर्च करना चाहते हैं। अगर खाने पीने का खर्चा जोड़ें तो प्रसाद लगभग 500 रुपये, होटल 100 रुपये लगभग, और 300 रुपये में लगभग ट्रांसपोर्ट का खर्चा, तो लगभग 2000 रुपये बैठते हैं। तो 2000 रुपये में लगभग आप आसानी से खाटू श्याम जी के मंदिर को घूम सकते हैं और अपनी यात्रा सुखद बना सकते हैं। इसके अलावा आप गोल्डन वाटर पार्क आसपास यहाँ पर पड़ता है, खाटू श्याम वाटर पार्क पड़ता है, आप वहाँ पर जाके गर्मी का मज़ा ले सकते हैं, वाटर पार्क का मज़ा ले सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही के साथ आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और हम ऐसे ही मज़ेदार दार्शनिक प्लेसेस आपके लिए लाते रहेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।